प्रेम शुक्ला जी, जमाखोरों का क्या किया जाए, क्योंकि कांग्रेस तो ये मौका छोड़ेगी नहीं, विपक्षी मौका छोड़ेगा नहीं। आरोप आप पर ही लगेंगे कि आपने सख्त एक्शन वक्त रहते लिया क्यों नहीं। जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई ही इसका एकमेव विकल्प और सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। कानपुर में, जौनपुर में, हापुड़ में, इन जगहों पर बाकायदा जमाखोर पकड़े गए हैं। देखिए, आपदा जो है नहीं, सिलेंडर की कमी किसी प्रकार की नहीं है। पैनिक बाइंग शुरू हुई है, लोग डर के मारे, जिसको एक सिलेंडर की आवश्यकता है अगले महीने का भी सिलेंडर में बुक करके घर में रख लूं, ये लोगों में पैनिक निश्चित तौर पर हुआ है। और उसके कारण जो है अफवाहें भी बड़े पैमाने पर तो विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, अभी आप ही ने समाजवादी पार्टी के से जुड़े लोगों का नाम बताया, मैं तो बता नहीं रहा हूं। ये न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बाकायदा कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारा 2014 पहले तमाम गैस एजेंसियां, राजनीतिक दल सत्ताधारी जो थे, वो गैस एजेंसियां कांग्रेसियों को देते थे। और वो कांग्रेसी पहले दिन से काम कांग्रेसी और हाँ, निश्चित तौर पर मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ। 15-16 राज्यों में तो सर आपकी सरकार है, सरकारें, इसलिए कार्रवाई शुरू हुई है। देखिए, गैस एजेंसियां जिनकी हैं, गैस एजेंसी में बैठा व्यक्ति अगर बुकिंग लेना बंद करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। गैस एजेंसी में, जैसे आपने कानपुर का बताया, अब गैस एजेंसी का व्यक्ति खुद ही अफवाह फैला रहा है कि ट्रक चोरी हो गई, तो उस गैस एजेंसी के व्यक्ति के ट्रक चोरी की अफवाह फैला करके पूरे ट्रक के सिलेंडर की कालाबाजारी करने का वो स्वयं षड्यंत्र रचता है। तो ये जो कालाबाजारी है, जो ये आपदा स्वयं फैला रहे हैं कांग्रेसी और विपक्षी, और उसमें अवसर कालाबाजारियों को दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि भारत में कहीं से भी गैस आपूर्ति की किसी प्रकार की कमी नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। प्रोफेसर साहब, काहे आप लोग सिलेंडर नहीं धमाका कर रहे हैं। रूबिका जी, प्रेम जी को शायद जानकारी नहीं है कि गैस की बुकिंग अलग अलग माध्यमों से होती है। एजेंसी पे भी होती है, ऐप से भी होती है, और मिस कॉल नंबर से भी होती है। कौन से ऐप में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको चालू नहीं होने दे रहा है? कौन से मिस कॉल नंबर में समाजवादी पार्टी का आदमी घुस गया जो उसको मिस कॉल नहीं होने दे रहा है? मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड का जो मिस कॉल नंबर है 84549 5x5, आप उसको मिलवा के देख लीजिए, वो बंद चल रहा है। ऐसे BPCL का भी बंद चल रहा है। तो ये कियोस्क तो भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। जब सरकारी एजेंसियां ही ठप हो जाएंगी, रिस्पांस नहीं करेंगी, तो आम आदमी क्या सोचेगा? आपने फोन किया था? बिल्कुल किया था, मैंने लाइव शो में किया था, इसलिए बता रहा हूँ। एक सेकंड, आपके घर पे गैस खत्म हो गई? मैंने लाइव शो में चेक करने के लिए किया था। नहीं तो आपके जैसे बहुत महानुभाव घूम रहे हैं जो चेक करने के लिए लाइव कर रहे हैं। इन्होंने एलिगेशन लगाया कि एजेंसी में लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कालाबाजारी तो रोक नहीं पा रहे हैं। जिस आपकी अपनी नाकामी को आप विपक्ष पे टाल दो तो ठीक बात नहीं है। हरदीप पुरी साहब ने जब कहा पार्लियामेंट में कि आपके पास ऑयल रिजर्व कितने दिन का, उनसे पूछा गया तो बोले 74 डेज का है, 28 फरवरी को बोला। उसके 4 दिन बाद बोला 25 दिन का रिजर्व है। तो अफरा तफरी तो होनी है जब आप दो बयान दोगे। धर्मेंद्र जी, मुझे बस इतना बताइए कि हालात तो सबको पता है, ये प्रेम शुक्ला ने तो क्रिएट नहीं किए हालात, या मोदी जी ने बैठ के, अमित शाह ने बैठ के, या बीजेपी ने बैठ कर तो किए नहीं है। ये तो भैया ट्रम्प खेल रहे हैं, वो इजराइल के नेतन्याहू खेल रहे हैं, ईरान पर धमाके हो रहे हैं, ईरान दोबारा धमाके कर रहा है, ये सब बाहर का खेल है। आपसे बस मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछ रही हूं कि जब आपके घर में सिलेंडर खत्म नहीं हुआ तो आप क्यों ये काम कर रहे थे कि फोन लगा दूं? तो आपने जाकर एक्स्ट्रा सिलेंडर भी खरीद लिया होगा फिर तो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे लोग ये बताने को तैयार नहीं है कि इनकी नाकामी है। पेट्रोलियम मिनिस्टर से ट्रंप ने कहा था क्या 74 दिन का रिजर्व बताओ, उसके बाद 25 दिन का बताओ? 50 दिन कम करने के लिए ट्रंप ने कहा था क्या? ये कियोस्क ट्रंप का बनाया हुआ क्या? एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुआ पेट्रोलियम मिनिस्टर अगर इस तरह का बयान देता है तो देश में अफरा तफरी नहीं मचेगी, क्या मचेगी? मुझे ऑलराइट, हर्षवर्धन जी, फैक्ट चेक की जरूरत है, मैं इस पर बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन 3 बार इन्होंने बोल दिया। 74 डेज का क्रूड और पेट्रोल डीजल का स्टॉक भारत में है। 25 बता दीजिए ना कि विपक्ष को ये भी अंतर नहीं पता है। कच्चा तेल, दूसरा रिफाइन होकर पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट हो गया जो आपके पेट्रोल पंप पर आ रहा है। तो दोनों का फर्क है। ऐसा नहीं कि जो शिप आकर किसी पोर्ट पर आकर वेसल से नीचे उतरता है तो सीधे पेट्रोल डीजल बन जाता है। तो दोनों मिलाकर 74 है, ये पहले दिन से। और पहले दिन बताया गया था कि पेट्रोल डीजल का स्टॉक 25 डेज का है। दुनिया के हम सबसे बेहतर रिफाइनर हैं, हमारी जो कंपनियां हैं उनसे बेहतर रिफाइनिंग आज दुनिया में कोई देश नहीं करता, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। ऑलराइट, निखिल जी।
सबसे पहले तो चाइना ने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए गैस के, हैं? अमेरिका ने भी यही, वो जो बम फेंक रहा है वो भी यही काम कर रहा है। हम वो मुल्क है वाहिद जिसने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। सिलेंडर के दाम में वृद्धि हुई है, ये हमने पहले ही बता दिया है। सबसे पहले तो रूबिका जी मैं आपके दर्शकों को बता दूं, जो नंबर अभी प्रोफेसर साहब ने बताया वो मैंने जियो से भी ट्राई कर लिया, एयरटेल से भी ट्राई कर लिया। पहले तो रिंग ही नहीं जा रही थी, अब रिंग जा रही है, कोई उठा नहीं रहा। तो अगर मुझे सिलेंडर बुक करना होता तो मैं सिलेंडर नहीं बुक कर पाता, पहली बात। दूसरी बात, करना है आपको सिलेंडर बुक, ये क्या मतलब हुआ? तो मतलब फिर तो विपक्ष को आवाज ही नहीं उठानी चाहिए। नहीं, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर आज मैं एक गरीब, आप अस्पताल क्यों जाते हैं? नहीं, अगर रूबिका जी आज मैं एक अरे गरीब की आवाज, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आप क्यों लेते हैं? रूबिका जी अगर आज मैं यहाँ पर आपके शो पे खड़े होकर किसी मैं गरीब सिंपल की आवाज सवाल उठाऊं, आप पूछ मेरे से रही हूं। पूछेंगे कि क्या आप गरीब हैं? नहीं हूं, तो मैं- फिर गरीब की आवाज क्यों उठा रहे हैं? तो अगर आपको महिलाओं की एजेंसी आवाज पर उठाऊं, जाकर आप बैठना पूछेंगे कि चाहिए। आप और ये महिलाएं का- नहीं मैं है, आपको नहीं ये उठाते। मैं ये ये सवाल कोई इसलिए मापदंड पूछ नहीं हो रही हूं। सकता ना लेकिन रूबिका मेरी जी। बात सुनिए ना, पर आप- मैं ये सवाल मुझे अपनी आपसे बात तो बोलने दीजिए। पूरी कीजिएगा। मैं ये सवाल बार बार आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कल से हम तमाम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या गैस की किल्लत है, आपके घर में गैस नहीं है? तो ये कह रहा नहीं, हमें एक्स्ट्रा लेकर बैठना है, हमें घबराहट हो रही है कि कल को क्या होगा उस आशंका के चलते। ठीक है, मैंने कहा आपने बुक करवाई, आपके पास सिलेंडर पहुंच गया। एक ने कहा सुबह बुक कराई थी, शाम को पहुंच गया। एक ने कहा 2.5 दिन बाद हमारे पास पहुंच गया। तो मैं कह रही हूं, एक होता है किल्लत और एक होता है माहौल, हवा बनाना। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। तो ये फोन किस लिए था? पहली बात, किल्लत पता लगाने के लिए या हवा बनाने फोन के लिए? ये बताने के लिए था कि सरकार का गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। और देखिए, जब आपदा की स्थिति है ना, पहली बार तो आई नहीं है, कोविड में भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, पिछली सरकारों में भी आई थी। फर्क यह है, पिछली सरकारें मानती थी कि हाँ, विश्व में या दुनिया में या देश में एक दिक्कत है और हम उसका समाधान लाएंगे। इस सरकार का क्या सिस्टम है? सब चंगासी। क्या बोलते हैं ये ऑक्सीजन डेथ्स पे कोविड में? कोई ऑक्सीजन डेथ से नहीं मरा। क्या बोलते हैं ये एलपीजी शॉर्टेज पे? कोई एलपीजी शॉर्टेज नहीं है। जबकि सरकार ने सरकार के खुद के सूत्र ये बताते हैं कि हमने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करी है। हम डोमेस्टिक एलपीजी 25 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर अर्बन एरिया में नहीं ले सकते और 45 दिन तक आप दूसरा सिलेंडर रूरल एरिया में नहीं ले सकते। तो कहां से एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है? अभी हर्षवर्धन जी कहते हैं 74 दिन का हमारे पास क्रूड ऑयल का रिजर्व है। ये फरवरी का आंकड़ा था, उसके बाद मार्च में सरकार ने 25 दिन का आंकड़ा दिया। शॉर्टेज है, आप ये कह रहे हैं ना? शॉर्टेज है। तो मैं आपकी बात मानूं और हरदीप पुरी की बात ना मानूं, विदेश मंत्री की बात ना मानूं, निखिल जैन की बात मानूं? क्या नहीं, निखिल आप जैन की अपने बात पत्रकारों की बात हरदीप मानेंगे पुरी या की नहीं बात मानेंगे? आप? रूबिका जी, आप ये बताइए, हरदीप पुरी बेंगलोर में लोगों ने जो ये फोन नंबर्स मिला रहे हैं उसका तथ्य मैं आपको बताती हूँ। जब तक आप उसके कस्टमर नहीं होते हो, आपका कॉल रजिस्टर होगा ही नहीं। तो निखिल जी एंड धर्मेंद्र जी, क्या आप आईओसीएल के वो कस्टमर हैं जिसको आपने जियो से भी मिला लिया और उससे भी मिला लिया? प्रूफ दिखा नहीं, बिल्कुल मेरे से आपने हर चीज का प्रूफ बोला है। प्रोफेसर साहिबा से बोलिए, प्रूफ दिखा दीजिए। कस्टमर से आप अभी मिलवा लीजिए ना। मेरे घर में तो आई है गैस, मेरी मदर का, अच्छा, आप मिला लीजिए, मेरी मदर इन लॉ का नंबर मिलाइए। अरे मैडम, आप एक कस्टमर मिलाइए। सर मैं आपको बोल रही हूं, आप मिलाइए, आपके बोलने से तो मिलाइए। सर मैं कल आप लाइव शो में मिलाइए, मिलाइए। कल अपनी सासू मां देख लीजिए, अब देख लीजिए, अब सासू मां कस्टमर बन गई। अरे घर में ये देख रहे हैं, घर में बड़े आप बुजुर्गों सब के देख नाम रहे हैं, ये पे करती होती है, है। ये करती है बीजेपी और बीजेपी का इकोसिस्टम। कमाल होगी, मैंने आप कस्टमर नहीं है, आपका नंबर नहीं मिलेगा। मैं कस्टमर हूँ। अरे नहीं, मैं कस्टमर नहीं हूँ, मेरी सासू माँ है। उनकी वेबसाइट पे और लिखा है, अगर इनकी सासू माँ अगर होती तो कह देती नहीं हम पड़ोसी के नंबर सर उनकी वेबसाइट पे लिखा है ओनली द रजिस्टर्ड फोन नंबर। मैडम मिलवाइए। मैं अभी निकाल देती हूँ, मैं अभी निकाल देती हूँ। इतनी सीरियस डिबेट को इस तरफ ले जाया जाएगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जब कोविड काल में था, आप तब भी सिलेंडर रखते थे और आज भी समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल रेहान के घर पे सिलेंडर मिला है, उस पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो भी समर्थक